हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ जो कि हमारा बोर्ड परीक्षा 2026 में है, उसके ट्वेल्थ हिंदी के संपूर्ण बुक का यहाँ पर 500 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर चलते हैं, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखते हैं और समझते चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की वाचिक शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो वाचिक शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बच्चों? तो आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है। तो यहाँ पर देखिए, जयप्रकाश नारायण जो है वह संपूर्ण क्रांति के लेखक है, और मोहन राकेश जी जो है वह सिपाही की माँ के लेखक है, और नामवर सिंह जी जो है वह प्रगीत और समाज के लेखक है। और यहाँ पर जो बाल कृष्ण भट्ट है, उनकी एक रचना है जिनका नाम है बच्चों बातचीत। बातचीत, और वह क्या है बच्चों? तो वह एक ललित निबंध है, उसी के वह निबंधकार है। और यहाँ पर पूछा जाए युग, तो वह भारतेंदु युग के थे और आधुनिक काल के थे, यह भी आप लोग याद रखिएगा उनके बारे में। उनका जन्म जो हुआ था बच्चों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर देखिए कब हुआ था पूछ ही लिया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था यहाँ पर। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है बच्चों वह 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रहे, उनके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, और उनकी माता जी का नाम था पार्वती देवी। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट को असमर्थ कितने कानों पर परी बात खट जाती थी? तो 6 कानों में परी बात। और यहाँ पर राम रमौल पूछा जाता है, जो कि 4 लोगों के बीच में हुई बातचीत को कहते हैं। और एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह भी याद रहे आपको। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चनों को देखते चलेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। तो मैंने ऊपर ही बताया था कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह भारतेंदु युग के निबंधकार है बच्चों। किस युग के? तो भारतेंदु युग के। और काल पूछा जाए आपसे तो आधुनिक काल। देखिए यहाँ पर कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद जो होता है बच्चों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो वह होता है आत्मीयता। संवाद में आत्मीयता होना आवश्यक है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो है उनके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, और उनके माता जी का नाम था पार्वती देवी। और बेनी प्रसाद भट्ट जी जो थे वह पेशे से एक व्यापारी थे बच्चों। याद रहे, वह जो बेनी प्रसाद भट्ट जी जो है बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी, वह पेशे से व्यापारी थे। और देखिए यहाँ पर कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है बातचीत, वह है एक ललित निबंध बच्चों। वह क्या है? तो वह एक ललित निबंध है। यहाँ पर निबंध छूट गया है, यहाँ पर आप लोग निबंध को लगा लीजिएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है बच्चों वह किनकी रचना है? तो वह बाल कृष्ण भट्ट जी की बिल्कुल भी रचना नहीं है, बल्कि वह श्रीनिवास दास जी की रचना है। याद रहे, क्योंकि बाल जब भी बातचीत चैप्टर आता है तो वह बाल कृष्ण भट्ट को ही लगा देते हैं, लेकिन संयोगिता स्वयंवर परीक्षा गुरु इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है सभी जो है वह श्रीनिवास दास जी की रचना है, लाला श्रीनिवास दास जी की। और बाल कृष्ण भट्ट के भी कई रचनाएं हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नूतन ब्रह्मचारी जो है बच्चों वह बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। 100 अजान 1 सुजान भी बाल कृष्ण भट्ट जी का है, और सद्भाव का अभाव भी बाल कृष्ण भट्ट जी का ही है। लेकिन यहाँ पर परीक्षा गुरु जो है यह लाला श्रीनिवास दास जी की है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। और याद रहे, इस क्लास को आपको अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है, क्योंकि यह जो क्लास होने वाला है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी रचना है जो वह बाल कृष्ण भट्ट जी का है। तो बच्चों यहाँ पर जो रेल का विकट खेल है, रेल का विकट खेल, यह बाल कृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। याद रहे आपको कि रेल का विकट खेल जो है यह बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है, जो कि एक नाटक है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है वह आपसे पूछा जा सकता है। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को उन्होंने निकाला था। और यहाँ पर देखिए कि बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत जो है बच्चों यह एक ललित निबंध है। याद रहे यह क्या है, यह एक ललित निबंध है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो वह फ्राइडे के मुँह से एक बात सुना था। याद रहे, रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जो जंगलों में रहता था, जो कि फ्राइडे के मुख से 16 वर्षों के बाद एक बात सुनता है, जिससे उससे मालूम चलता है कि मनुष्य जो है वह ऐसे होते हैं। उससे पहले किसी भी मनुष्य के मुँह से उसने कुछ भी नहीं सुना था, और ना ही मनुष्यों को उसने देखा था।
और देखिए कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, ना कि भाषण की शैली को और ना ही संवाद की शैली को। यहाँ पर बातचीत की शैली को वह बताना चाहते हैं, याद रहे आपको। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो देखिए 100 अजान एक सुजान के क्या जयप्रकाश नारायण है, या फिर जगदीश चंद्र माथुर है, या फिर बालकृष्ण भट्ट है, या फिर मोहन राकेश जी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो है बच्चों, इनकी रचना क्या है यह आपको मालूम होगा। यह है संपूर्ण क्रांति के लेखक। ये जगदीश चंद्र माथुर जो है वो सदानीरा बालकृष्ण भट्ट ने ही यहाँ पर 100 अजान एक सुजान, रेल का विकट खेल और यहाँ पर जो है बातचीत को उन्होंने लिखा है। मोहन राकेश की ही रचना है सिपाही की माँ, जानवर और जानवर, ये सभी जो है अंडे के छिलके तथा अन्य कहानी सभी मोहन राकेश जी की रचना है। और देखिए हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, किसे हिंदी के एडिशन के रूप में, हिंदी के एडिशन के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो वह हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का एडिशन किसने कहा था, यह आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा था, इसको आपको कमेंट में आपको बताना है। तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमड़ा चला आता है। तो जब दो हम सहेलियाँ जो है वह बात करती है तो उनकी बातचीत में ऐसे लगता है जैसे मानो कि रस का समुद्र जो है उमड़ा चला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो ए दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि वाद विवाद संवाद जो है वह क्या है बच्चों। वाद विवाद संवाद जो है यहाँ पर वह क्या है, तो यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। वाद विवाद संवाद जो है वह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है उनके पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट और वह पेशे से एक व्यापारी थे। वह क्या थे बच्चों, तो वह एक बिजनेसमैन थे। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, और वह कैसे निकल पड़ता है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो वह निकल पड़ता है बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या फिर हंसने से। बच्चों बताइए आप लोग कमेंट में कि किस प्रकार से जो हमारे अंदर मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर किस प्रकार से निकलता है। तो यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि बातचीत के जरिए जो है यहाँ पर वह निकल पड़ता है, जो भी हमारे अंदर धुआं या फिर मवाद जमा हुआ होता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है बच्चों वह किसके द्वारा रचित प्रहसन है, तो वह है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित। किसके द्वारा है बच्चों, तो वह है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल, यहाँ पर पोल्टू राम नहीं होगा बच्चों, पोल्हू राम होगा। याद रहे यह क्या हो जाएगा, पोल्हू राम कौन था। देखिए सेकंड चैप्टर में भी अब हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पोल्हू राम यहाँ पर कौन था बच्चों, डाक बाबू था, चौकीदार था, किसान था या फिर सिपाही था। यह देखिए 2025 की ही क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बच्चों कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है बच्चों आपको कमेंट में देते चलना है और सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। और यह जो पीछे हम मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि पोल्हू राम कौन था, यह अगर आप नहीं बताते हैं तो हम आगे जाके उसको बताते हैं आपको। देखिए क्या है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था। तो कौन पहना दिया था बच्चों, तो वह देखिए यहाँ पर वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह या फिर कीरत सिंह। तो बोधा सिंह को अपना जर्सी पहनाने वाला कौन था बच्चों, तो वह था लहना सिंह। वह कौन था बच्चों, 77वें सिख राइफल के जमादार लहना सिंह था बच्चों। याद रहे जब वह ठंड में ठिठुर रहा था। और देखिए यहाँ पर ये गुलेरी जी होगा। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गुलेरी जी का जन्म हुआ था तो बच्चों कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वह बाद में अलग रहने लगे थे, ये भी याद रखिएगा। और उनका जन्म जो है बच्चों वह 7 जुलाई 1883 को होता है। याद रहे कि उनका जो जन्म है बच्चों वह 7 जुलाई 1883 को होता है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, और उनकी मृत्यु 1922 में होता है, यह भी आप लोग याद रहे। देखिए सुखमय जीवन किसकी रचना है बच्चों, तो सुखमय जीवन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन उसने कहा था और बुद्धू का काटा, तीनों जो है इन्हीं की रचना है और वह तीनों ही कहानी है
और याद रहे कि सुखमय जीवन जो है बच्चों वह 1911 की रचना है। ये भी आपसे हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। 1911 की रचना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो उसने कहा था बच्चों जो है वह 1915 में कहानी जो है वह प्रकाशित हुआ था। 1915 में यह कहानी प्रकाशित हुआ था। और यह जो कहानी है उसने कहा था वह मील का पत्थर यह माना जाने लगा था उस वक्त। और वह सरस्वती जो पत्रिका होती है बच्चों उसी में प्रकाशित हुआ था 1915 में। देखिए कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म जो है यहाँ पर बच्चों यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है जिसका नाम है कछुआ धर्म। और देखते हैं आगे बढ़ते चलते हैं सभी क्वेश्चनों को कि पुरानी हिंदी जो है वह किसकी रचना है बच्चों, तो पुरानी हिंदी जो है यह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यहाँ पर रचना है। और देखिए यहाँ पर कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, तो इसमें से कौन सा है बच्चों जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना यहाँ पर नहीं है। तो देखिए देवना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव, इसमें से कौन सी रचना जो है बच्चों वह गुलेरी जी की नहीं है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों, मजदूरी और प्रेम जो है यहाँ पर यह उनकी रचना नहीं है। याद रहे मजदूरी और प्रेम जो है वह गुलेरी जी की रचना नहीं है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो कुरमाई का अर्थ होता है बच्चों मंगनी। क्योंकि जब वह लड़की यहाँ पर जब लाना सिंह जब उस लड़की से हमेशा पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तो वह हमेशा ही धत कहकर भाग जाती थी। और यहाँ पर कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। जब एक बार फिर लड़की आती है तो वह हाँ कहती है और कहती है यह देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू। देखिए यहाँ पर कि बोधा कौन था, तो बोधा सिंह के बारे में बात किया जा रहा है। बोधा सिंह जो था बच्चों वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो उसने कहा था कहानी में देखिए अमृतसर का चित्रण है बच्चों। अमृतसर जो कि लहना सिंह के मामा जी का घर वहीं पर था और लड़की के भी मामा जी का घर वहीं पर था। और देखिए यहाँ पर 2019 के आईए में, 2020 के आईए में और 2023 के आईए में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ताकि आप किसी को भी यहाँ पर परेशानी न हो। देखिए यहाँ पर लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था, तो लहना सिंह जो बच्चों जहाँ पर रहते थे उनका जो असली घर था वह था माझे में, लेकिन वह रहते थे यहाँ पर अमृतसर में रहते थे अपने मामा के घर पे, ये याद रहे आपको। और सूबेदारनी जो थी बच्चों वह लड़की उसका घर था बच्चों मगरे। याद रहे उसका घर कहाँ था, तो वह था बच्चों मगरे में था उस सूबेदारनी का घर। और उसका अगर वर्ष पूछा जाए तो वह था 8 वर्ष की उस वक्त, और उस वक्त लाना सिंह था 12 वर्ष का। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि लाना सिंह किस पद पर था, तो लाना सिंह जो है बच्चों वह जमादार के पद पर था। 77वें सिख राइफल के जमादार था वह, 77वें सिख राइफल के जमादार था वह उस वक्त। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो लाना सिंह जो है बच्चों उनकी मृत्यु जो है वह वजीरा सिंह की गोद में होती है। किसकी गोद में, वजीरा सिंह की गोद में होती है। वह हजारा सिंह, बोधा सिंह सभी को बचाते हुए वह खुद मर जाता है। पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक यहाँ पर बच्चों वह था वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक यहाँ पर कौन था बच्चों, तो वह था वजीरा सिंह, जो कि बहुत ही हंसी मजाक उस वक्त करता था। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बच्चों बोधा सिंह। क्या था, बोधा सिंह हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए क्या है क्वेश्चन कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाहियों का जो बच्चों वह जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ, वह जर्मनी के साथ उस वक्त जो है वह संघर्ष हुआ था। यहाँ भारतीय सिपाही जो है वह ब्रिटिश सेना की ओर से वह लड़ रहे थे उस वक्त, फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ जो है वह लड़ रहे थे। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को बच्चों लहना सिंह ने मार गिराया था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो वह था लहना सिंह। और देखिए यहाँ पर क्या है कि सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था, तो वह था बच्चों 77। वह क्या था, वह था 77 था। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, तो सरकार ने सूबेदार को बच्चों वह लायलपुर में जमीन दिया था। कहाँ दिया था बच्चों, तो वह दिया था लायलपुर में।
और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो देखिए जूठन है, रोज है, उसने कहा था, यह है, या फिर तिरछ है। यहाँ पर बताइए कि इसमें से कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। देखिए ये अभी 2019-2021 में पूछा गया है इंटर साइंस में। तो यहाँ पर जो बच्चों है यह उसने कहा था के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है यह उसने कहा था के लेखक है। यहाँ पर जूठन जो है बच्चों, जूठन के है ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज के है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञाय, और तिरछ के है यहाँ पर उदय प्रकाश जी। याद रहे आपको कौन है, तो उदय प्रकाश जी। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। इसमें से कौन सी रचना है, इसमें से कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सुखमय जीवन जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है। बुद्धू का कांटा भी उन्हीं की रचना है, उसने कहा था भी उन्हीं की रचना है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों दिया हुआ है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक और दिया हुआ है ऑप्शन में कफन। कफन जो है बच्चों उनकी रचना नहीं है। कफन जो है वह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। याद रहे यह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना नहीं है, कहानी नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कि गुलेरी जी जो है वह किस गाँव के मूल निवासी थे, वह किस गांव के मूल निवासी थे, यानी कि उनका जन्म नहीं बल्कि वह कहाँ रहते थे उसके बारे में यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो वह गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रहते थे। याद रहे गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में वह रहते थे। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी कहानी के विकास में नील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था जो है बच्चों वह हिंदी हिंदी के विकास में मील का पत्थर यह माना जाता है। और देखिए यहाँ पर कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो तेरी कुरमाई हो गई जो है बच्चों यह उसने कहा था कहानी से यह संबंधित यह पंक्ति है यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है वह किस कहानी में आया है बच्चों। तो यह आया है उसने कहा था में, जिसमें हजारा सिंह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन, यहाँ पर हजारा सिंह नहीं बल्कि लहना सिंह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार है बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखते नहीं या रेशम से कटा हुआ सालू, या पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो यह जो है बच्चों उसने कहा था से है। यह कौन से चैप्टर से है, यह है उसने कहा था से, जिसमें सूबेदारनी जब बच्ची होती है तब वह यह बात कहती है। और देखिए सूबेदार बोला लाना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल ला, यह कथन जो है वह किस शीर्षक पाठ से आया है। तो यहाँ पर जब लहना सिंह हजारा सिंह के घर से ही वह जा रहा होता है तभी वह यहाँ पर हजारा सिंह कहता है सूबेदार की यहाँ पर जा, सूबेदारनी तुमको बहुत पहले से ही पहचानती है। यहाँ पर उसने कहा था मैं, यह जो पूरा पंक्ति है या पूरा लाइन जो है यह उसने कहा था चैप्टर में यह बच्चों कथन आया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, यह जो कथन है बच्चों यह किसने कहा था। तो यह कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। किसने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह ने इस बात को कहा था। और देखिए यहाँ पर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेऊ कॉलेज अजमेर में आए थे बच्चों। तो वह खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर गए हुए थे मेऊ अजमेर कॉलेज में। और देखिए यहाँ पर कि बुद्धू का कांटा रचना है बच्चों। तो बुद्धू का कांटा जो है बच्चों यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह रचना है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है बच्चों यह 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। यह किस सदी के, तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। और देखिए यहाँ पर कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी बच्चों। तो गुलेरी जी ने पूरा का पूरा 3 कहानियाँ उन्होंने लिखा था। कितनी कहानियाँ, तो उन्होंने 3 कहानियाँ लिखा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन, बुद्धू कांटा और उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था जो बच्चों है वह कैसी कहानी है, क्या युद्ध की कहानी है, क्या दिव्य प्रेम की कहानी है, या फिर प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो यहाँ पर जो है बच्चों
यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इनमें से सभी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो इनमें से सभी दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी के नायक है, तो उसने कहा था कहानी के नायक इसमें से कौन है बच्चों, तो वह है लहना सिंह। वह कौन है बच्चों, वह 77वें सिख राइफल के जमादार है लहना सिंह जी। और देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था जो है बच्चों यह कर्म प्रधान कहानी है। यह किस प्रकार का है, कर्म प्रधान यह कहानी है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। अब हम लोग आ चुके हैं संपूर्ण क्रांति चैप्टर में, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। वही जयप्रकाश नारायण जी जो कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन करते हैं। देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है वह सदानंद जी किस प्रेस के मालिक है, तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के अनुसार वह फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। बच्चों किस प्रेस के, तो फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। और देखिए यहाँ पर कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए, तो अमेरिका से लौटने के बाद बच्चों वह 1929 में कांग्रेस पार्टी में वह शामिल हो गए थे। कब, 1929 में वह कांग्रेस पार्टी में वह शामिल हो गए थे। यहाँ पर देखिए कहाँ है कांग्रेस में, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किस यहाँ पर क्या है, किस आंदोलन का नेतृत्व किया था बच्चों, वह किए थे छात्र आंदोलन का। वह छात्र आंदोलन का 5 जून 1974 को वह किए हुए थे। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है बच्चों वह शताब्दी में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। कब बच्चों, तो शताब्दी में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, याद रहे आपको 1902 में। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है बच्चों, तो वह है जयप्रकाश नारायण जी। कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है, तो बताइए यह बात जो है यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इस बात को बच्चों कहने वाले याद रहे आपको कौन थे, यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों यह थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है, इस बात को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और देखिए किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ, किस दिनकर के बारे में बात किया जा रहा है, जिन्होंने अर्धनारीश्वर चैप्टर को लिखा है, जो कि राष्ट्र कवि जाने जाते हैं बच्चों। वह बिहार के रहने वाले राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर की बात की जा रही है, जिनका निधन जो है बच्चों वह हार्ट अटैक के कारण हुआ था, जो कि हुआ था बिलिंगडन नर्सिंग होम में। मद्रास चेन्नई जो है बच्चों वहीं पर बिलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो जयप्रकाश नारायण को बच्चों वह अमेरिका का दलाल कहा गया है, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने के बाद, इसीलिए उन्हें अमेरिका का दलाल कहा गया है। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, तो निगरानी रखने वाले जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर उस डॉक्टर का नाम था बच्चों डॉक्टर रहमान। क्या था, तो डॉक्टर रहमान उस डॉक्टर का नाम था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने के बाद उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली कि वहाँ पर भी जाकर हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ पर भी जाकर हम लोग पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर जाकर वह कई कामों किए, जहाँ पर होटल में भी वह काम किए थे और वहीं से वह अपनी पढ़ाई को किए थे, याद रहे आपको। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो ऊपर ही हमने देखा था कि फ्री प्रेस के मालिक थे बच्चों सदानंद जी। कौन थे, तो वह थे बच्चों सदानंद जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है बच्चों वह उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित जी को। और थोड़ा सा स्पीड हम लोग रखेंगे क्योंकि
क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कहाँ से पास की? तो जयप्रकाश नारायण ने बच्चों यहाँ पर आईएससी की परीक्षा जो है वह कहाँ से उत्तीर्ण किया था? तो वह किया था बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? तो बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है बच्चों वह 1924 में हुआ था। लेनिन की मृत्यु यहाँ पर कब हुआ था बच्चों? तो वह हुआ था 1924 में। और देखिए यहाँ पर उसी वक्त जो है बच्चों जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी भी बने थे। यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जब लेनिन की मृत्यु हुई थी बच्चों उसी वक्त जयप्रकाश नारायण जो है वह मार्क्सवादी बने थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और उन्होंने मार्क्सवाद और लेनिनवाद का गहन अध्ययन भी किया था, ये भी आप लोग याद रहे। और उसी वक्त वह मार्क्सवादी बन गए थे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है जिसका नाम क्या है बच्चों? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, या फिर उस जनपद की कवि हूँ, या फिर मैला आंचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है बच्चों जिसका नाम है मैला आंचल। उसका नाम क्या है बच्चों? तो वह है मैला आंचल उनका नाम है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के उस वक्त बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे बच्चों? तो वो 1974 में जो है बच्चों अब्दुल गफूर जी थे। कौन? अब्दुल गफूर जी यहाँ पर उस वक्त थे मुख्यमंत्री। और देखिए क्या है क्वेश्चन कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों लोकनायक के नाम से एक ही व्यक्ति को जाना जाता है जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जिनका बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उनके बचपन का नाम बच्चों बाउल था। उनके बचपन का नाम क्या था बच्चों? तो उनके बचपन का नाम था बाउल। और इन्हें ही जयप्रकाश नारायण को ही मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और भारत रत्न भी इन्हें दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखें। और देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो मैंने ऊपर ही बताया था कि 11 अक्टूबर 1902 को इनका जो है बच्चों जन्म हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बच्चों यहाँ पर था लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, या फिर प्रभावती देवी, या फिर प्रभा सिन्हा। तो इसमें से था बच्चों प्रभावती देवी जो है यही जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और देखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है बच्चों यह किसकी रचना है? तो यह है बच्चों जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। यह जयप्रकाश नारायण जी की यह रचना है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है बच्चों 1952 में हुआ। 1952 में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर है बच्चों। और देखिए कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। तो भारत रत्न की उपाधि जो है बच्चों उन्हें मरणोपरांत मिला था। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1998 में मिला था, ये आप लोग याद रखें। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है बच्चों वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह भी याद रखें कि उन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या है कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति जो है यहाँ पर किसकी रचना है बच्चों? तो वह है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। यह किसकी रचना है बच्चों माटी की मूर्ति? तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का यह रचना है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो है बच्चों वह साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है, संगीत के लिए है, या फिर मूर्ति निर्माण के लिए है, या फिर उपन्यास लेखन के लिए है। तो दिनकर जी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी यह साहित्यिक रचना के लिए बच्चों यह प्रसिद्ध है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो वह याद करती है बच्चों लोकनायक के नाम से। किस नाम से? तो लोकनायक के नाम से भारत की जनता जो है जयप्रकाश नारायण जी को याद करती है। और देखिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है बच्चों वह पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को उन्होंने दिया था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में उन्होंने दिया था। और देखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। देखिए यह भी 2020-2022 के आईएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन भी क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने किसे
किस साल जो है वह छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, छात्रों के कहने पर किया था उन्होंने। और उसी वक्त वह एक बात कहते हैं कि जब मैं आंदोलन का नेतृत्व करूंगा तो कोई भी विचार करे लेकिन अंतिम फैसला जो है वह मेरा होगा। और देखिए यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था बच्चों? तो वह था हर्षोदयाल। उनके पिताजी का नाम क्या था? तो बच्चों वह था हर्षोदयाल था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है बच्चों वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मुख्य उद्देश्यों में है। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्राणभंग जो है, प्राणभंग जब प्रकाशित हुई तब वह कितने वर्ष के थे? तब यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह कितने वर्ष के थे उस वक्त? तो वह थे उस वक्त 21 वर्ष के। कितने वर्ष के बच्चे? तो वह थे उस वक्त 21 वर्ष के थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? तो किसने नारीत्व की साधना की थी बच्चों? तो वह करने वाले थे महात्मा गांधी जी। किसने किया था नारीत्व की साधना? तो वह किए थे महात्मा गांधी जी ने। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति जो है वह किसकी रचना है? तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है यहाँ पर वह काव्य कृति बच्चों किसकी है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो कि एक राष्ट्र कवि है बच्चों। और उनकी कई रचनाएं हैं जो लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है बच्चों अर्धनारीश्वर। क्या है बच्चों? अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या था? उनकी जो काव्य कृति है रेणुका, उनकी रचना काल यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, तो वह हो जाएगा 1935। 1935 की वह रचना है बच्चों, 1935 ईस्वी की। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो वह जो है वह भय किससे खाते थे बच्चों? तो वह थे नारियों से भय खाते थे। किससे भय खाते थे? तो नारियों से वह भय खाते थे, क्योंकि पुरानी जो मानसिकता के साधु संत जो थे वह नारियों को अपनी जो साधना में बाधक मानते थे। वह इसीलिए उससे दूर रहते थे कि वह उनकी जो साधना है उनको भंग न करे। और देखिए दिनकर का जो है बच्चों वह जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म जो है बच्चों वह 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब? 23 सितंबर 1908 को हुआ था उनका जन्म। कहाँ हुआ था बच्चों? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। यह भी याद रहे, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। दिनकर किस युग के कवि है बच्चों? तो दिनकर जी जो है वह छायावाद्योत्तर युग के कवि है। किस युग के? तो छायावाद्योत्तर युग के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है बच्चों? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जिन पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है बच्चों, ये भी आप लोग याद रहें। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो यहाँ पर कौन सी कृति जो है बच्चों जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है? तो यहाँ पर जो है शुद्ध कविता की खोज, यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रचना है। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? तो अर्धनारीश्वर जो है बच्चों यह एक प्रकार का निबंध है। अर्धनारीश्वर जो है बच्चों यह एक प्रकार का निबंध है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति जो है बच्चों वह किस शीर्षक पाठ की है? यह जो पंक्ति है बच्चों वह किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो है अर्धनारीश्वर पाठ में आता है कि नारी और नर जो है बच्चों एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। दोनों जो है दोनों में ही गुण है, दोनों में ही दोष है, दोनों में ही समानता है। इस प्रकार की बातें जो है यहाँ पर किस चैप्टर में आया है? तो अर्धनारीश्वर में ही आया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है बच्चों कौन है? तो वह है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अगला नंबर में हो सकता है। देखिए यहाँ पर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? यह हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। यहाँ पर रामधारी सिंह
दिनकर जी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम था बच्चों रवि, क्या था, रवि सिंह। याद रहे उनके पिताजी का नाम क्या था बच्चों, तो उनके पिताजी का नाम था रवि सिंह और उनके माता जी का नाम था मनरूप देवी। उनके माता जी का बच्चों क्या नाम था, तो वह था मनरूप देवी। और देखिए निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो इसमें से कौन सी है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। शिशुपाल वध, नल क्या है, नल दमयंती, या फिर उर्वशी, या फिर रहस्य कथा। इसमें से कौन सी रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो देखिए यहाँ पर जो उर्वशी है बच्चों, उर्वशी जो है बच्चों यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जिस पर उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ था उसी रचना पर। और देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो यहाँ पर बताया जाता है कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है इसमें नर जो है वह खुद तो वृक्ष बन गया, लेकिन यहाँ पर जो नारी है उसकी वृत्त की लताएं बना दिया। इस प्रकार से यहाँ पर बात आता है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या पूछा जा रहा है कि उसने कली, किस नारी को उसने कली मान लिया। तो किसने किया बच्चों ये सब, तो यह किया था पुरुष ने। यह किसने किया था बच्चों, तो यह पुरुष ने किया था। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि नारी तो हम हो करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह जो पंक्ति है बच्चों यह किस पाठ से आया है, तो यह जो पंक्ति है बच्चों यह कबीर दास जी के दोहा है, लेकिन यह जो है अर्धनारीश्वर पाठ में यह आया है क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है इस पर वह कटाक्ष करते हैं। उनके बारे में बताते हैं कि कई महान व्यक्ति भी है जिन्होंने नारी को पराधीन रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि नारी जो है वह बहुत ही पराधीन मानी जाती है यहाँ पर। और देखिए क्या है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था बच्चों, देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या फिर पद्म। तो इसमें से बच्चों जो है वह पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। किन्हें मिला है, तो यहाँ पर पद्म भूषण जो पुरस्कार है बच्चों 1959 में मिला है इन्हें, रामधारी सिंह दिनकर जी को। और देखिए यहाँ पर कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है बच्चों किस पर, उर्वशी पर। यहाँ पर देखिए या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है तो यह हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति इसमें से कौन है। तो युद्ध और शांति पर कौन सा काव्य कृति जो है बच्चों वह लिखा गया है, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र क्या है, और द्वंद्व गीत, और फिर रश्मि रथी। तो इसमें से कुरुक्षेत्र जो है बच्चों यह युद्ध और शांति पर लिखा गया है। युद्ध और शांति पर क्या लिखा गया है बच्चों, कुरुक्षेत्र। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है बच्चों वह कल्पित रूप किसका है, तो वह है शिव और पार्वती का। शिव और पार्वती का वह कल्पित रूप है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधारी थी, तो बच्चों गांधारी कौन थी, तो वह दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, या फिर बलराम की। तो दुर्योधन, यहाँ पर गांधारी जो है बच्चों यह दुर्योधन की माँ थी। याद रहे दुर्योधन की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी। और देखिए यहाँ पर कि प्रेमचंद थे बच्चों, तो प्रेमचंद जो है वह कौन थे बच्चों यहाँ पर, तो वह थे कथाकार थे। वह कौन थे बच्चों यहाँ पर, कथाकार थे प्रेमचंद। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शेखर एक जीवनी जो है वह किस विधा की कृति है। शेखर एक जीवनी जो है बच्चों वह किस विधा की कृति है यहाँ पर, तो आप लोग बताइए कि निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है। तो शेखर एक जीवनी जो है बच्चों यह एक प्रकार का उपन्यास है, यह एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग आ चुके हैं किस चैप्टर में, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं रोज चैप्टर में, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन अज्ञेय जी। और देखिए अज्ञेय की माँ का नाम यहाँ पर क्या था बच्चों, अज्ञेय जी जो है उनके माता जी का नाम था, याद रहे, बेयंती देवी। उनके माता जी का नाम क्या था, बेयंती देवी। और उनके पिताजी का नाम था बच्चों हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और देखिए यहाँ पर कि रोज कहानी की नायिका है, तो रोज कहानी की नायिका इसमें से कौन है बच्चों, तो रोज कहानी की नायिका है यहाँ पर शालवती, या फिर लीलावती, या फिर मालती, या फिर चंपा।
तो रोज कहानी की नायिका जो है वह है बच्चों, उसका नाम है मालती, और मालती के पति जो होता है उसका नाम होता है महेश्वर, जो कि एक डॉक्टर होता है बच्चों। वह क्या होता है, वह गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता है, वह डॉक्टर होता है। और मालती और महेश्वर का एक बेटा होता है जिसका नाम था बच्चों टीटी। उसका नाम क्या था बच्चों, वह था टीटी, उसके बच्चे का नाम था टीटी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज कहानी के लेखक यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों अज्ञय जी, जिन्हें शॉर्ट में अज्ञय कहा जाता है। उनके पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय जी। और देखिए यहाँ पर कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो गैंग्रीन का उल्लेख बच्चों रोज चैप्टर में आया है, जिसके इलाज करते हैं महेश्वर। और गैंग्रीन बीमारी जो है वह बच्चों होता कैसे है, तो वह होता है कांटे के चुभने के कारण। और देखिए मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है वह बच्चों रोज कहानी की पात्रा है। मालती जो है बच्चों वह रोज कहानी की पात्रा है। और देखिए यहाँ पर रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो यह पूछने वाला कौन था बच्चों, तो वह था लेखक स्वयं। लेखक जो होता है वह मालती के दूर के रिश्ते का भाई होता है बच्चों, और वह सखी सखा के रूप में जानती है अपने आप को। और देखिए यहाँ पर क्या है कि रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा। तो रोज शीर्षक पाठ में जो है बच्चों वह मालती और महेश्वर का जो बच्चा था टीटी वही गिर पड़ा था, रोते रोते वह पलंग के नीचे गिर पड़ा था। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही। इसमें से किनकी भूमिका रही बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय की। और देखिए यहाँ पर कि अज्ञय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया। अज्ञय जी ने नियमित लेखन 1930 के बाद किया है बच्चों, 1930 ईस्वी के बाद उन्होंने नियमित लेखन किया है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि अज्ञय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो वह कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था बच्चों, सरस्वती में, सेवा में, सांख्यिकी में, प्रयाग प्रदीप में। तो शायद वह किस में हुआ था, यहाँ पर सेवा में शायद हुआ था या फिर सरस्वती में। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है। तो शेखर एक जीवनी जो है बच्चों यह 2 भागों में लिखा गया है। यह कितने भागों में लिखा गया है, तो यह 2 भागों में बच्चों यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय ने कौन सा नाटक लिखा था। इसमें से कौन सा नाटक उन्होंने लिखा था। तो इंद्र सभा की उन्होंने रचना किया था बचपन में खेलने के लिए अज्ञय जी ने। और देखिए यहाँ पर रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही होती है। तो वह धो रही होती है बच्चों दही को जमाने के लिए। किस लिए, तो दही को जमाने के लिए वह मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही होती है। और देखिए यहाँ पर कि मालती के पति का नाम क्या था बच्चों। तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो कि गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते थे। और इस इलाज के दौरान कई लोगों को तो पैरों को भी काटना पड़ जाता था। और देखिए मालती का पति क्या था बच्चों, तो वह था डॉक्टर। मालती का पति क्या था बच्चों, तो वह था डॉक्टर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तार सप्तक का संपादक कौन है। तो तार सप्तक जो है बच्चों उसके संपादक कौन है, तो वह है अज्ञय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय जी है तार सप्तक के संपादक। और देखिए यहाँ पर कि अज्ञय किस बात से संबंधित है। तो अज्ञय जी जो है बच्चों वह प्रयोगवाद से संबंधित है। वह किस बात से संबंधित है, तो वह है प्रयोगवाद से संबंधित। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन भी कि इनमें से अज्ञय का नाटक कौन है। तो इसमें से जो है अज्ञय का नाटक बच्चों कौन है, देखिए करबला, बकरी, या फिर उत्तर प्रियदर्शी, या फिर सिपाही की मात। यहाँ पर जो उत्तर प्रियदर्शी है बच्चों यही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय जी की रचना है, और यह एक नाट्य कृति है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है। तो गैंग्रीन जो है बच्चों वह बीमारी से संबंधित है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बीमारी से यह संबंधित है गैंग्रीन। और यह बीमारी होती कैसी है, तो यह होती है कांटा चुभने के कारण। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था। तो जो मालती और महेश्वर का संतान था उसका नाम था बच्चों टीटी। उसके बच्चे का नाम क्या था बच्चों, तो वह था टीटी। और देखिए नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी के द्वीप जो है बच्चों यह अज्ञय जी की रचना है। यह किसकी रचना है, यह अज्ञय जी की रचना है। और देखिए यहाँ पर कि अज्ञय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ।
तो अज्ञे जी को किस रचना पर यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है बच्चों? तो कितनी नावों में कितनी बार पर, कितनी नावों में कितनी बार पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और देखिए यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि अज्ञे का जन्म हुआ था बच्चों। तो अज्ञे जी का जन्म जो है बच्चों 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को उनका जन्म हुआ था। अज्ञे के पिता का नाम क्या था बच्चों? तो अज्ञे के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानाथ शास्त्री। क्या था बच्चों? तो वह था डॉक्टर हीरानाथ शास्त्री। और यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे का जितना भी वीडियो बच्चों सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एग्जाम तक का। और देखिए कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, यहाँ पर इसमें से कौन सी पुस्तक जो है बच्चों वह अज्ञे जी की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, या फिर ओ सदा नीरा। तो या फिर ओ सदा नीरा। तो यहाँ पर जो है कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? तो वह है बच्चों हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर जो रचना है बच्चों उसके लेखक है कौन? तो अज्ञे जी है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। तो इसमें से कौन सी रचना जो है बच्चों वह अज्ञे की नहीं है? तो देखिए अपने अपने अजनबी उन्हीं की है, भगत दूत जो है उन्हीं की है, एक बूंद सहसा उछली। और यहाँ पर देखिए तिरछ जो है बच्चों यह उनकी नहीं है। तिरछ जो है यह उदय प्रकाश जी की रचना है। याद रहे यह जो है उदय प्रकाश जी की यह रचना है। तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझते चलेंगे और थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। यहाँ पर देखिए रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है बच्चों? तो रोज कहानी में जो है अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, जो कि कौन था? तो वह था लेखक। वह कौन था बच्चों? लेखक थे, अज्ञे जी थे। और देखिए कि रोज कहानी में घंटे कि किस खरकन के साथ समाप्त होती है बच्चों? तो यहाँ पर जो मालती का जो जीवन होता है वह अत्यंत ही नीरस हो गया था और वह यंत्रवत हो गई थी। यहाँ पर वह टाइम देख कर सभी कामों करती थी और वह 11 बजे सो जाती थी बच्चों। किस वक्त वह सो जाती थी? तो वह 11 बजे जो है बच्चों वह सो जाती थी और वह 4 बजे या फिर 3 बजे शायद उठ जाती थी। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर कि कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। इसमें से कौन सी कृति जो है बच्चों वह अज्ञे जी की नहीं है? तो वह यहाँ पर जो पल्लव जो है, पल्लव यही उनकी रचना नहीं। तो कितने नाव पर कितनी बार उन्हीं की है? सदा नीरा उन्हीं की। यहाँ पर वो सदा नीरा नहीं है बच्चों, यहाँ पर केवल सदा नीरा है। देखिए और हरी घास पर क्षण भर भी उन्हीं की रचना है, लेकिन पल्लव जो है बच्चों उनकी रचना नहीं है। और देखिए कौन सी कृति अज्ञे की है। इसमें से कौन सी कृति जो है बच्चों वह अज्ञे की है? तो यहाँ पर देखिए रसवत, नदी के द्वीप, या फिर मंगलसूत्र, या फिर कंकाल। इसमें से कौन सी रचना जो है वह अज्ञे की है बच्चों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है बच्चों वह हो जाएगा नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो है यहाँ पर अज्ञे जी की रचना है। नदी के द्वीप जो है बच्चों यह अज्ञे जी की रचना है। और देखिए रोज इसमें से क्या है? तो रोज जो है यह एक प्रकार का कहानी है बच्चों। रोज जो है बच्चों यह एक प्रकार का कहानी है, याद रहे आपको। और देखिए कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के यहाँ पर बच्चों नाटककार कौन है? इसके नाटककार यहाँ पर बच्चों कौन है? तो वह है अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञे जी। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए कि अब हम लोग अगले चैप्टर में आ चुके हैं जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। देखिए विद्यार्थी व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? विद्यार्थी नहीं बच्चों, यहाँ पर होना चाहिए विपत्तियाँ। विपत्तियाँ जो है वह व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। और यह जो कथन था बच्चों वह भगत सिंह जी का था। वह महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी का यह कथन था। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो वह जो थे बच्चों अर्थशास्त्र के वह विद्वान थे। यहाँ पर वह अर्थशास्त्र के विद्वान थे यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तो भगत सिंह की माता जी का नाम था बच्चों विद्यावती देवी। क्या था? विद्यावती देवी भगत सिंह के माता जी का यहाँ पर नाम था। और उनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह जी। और देखिए कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी बच्चों? वह 12 वर्ष की उम्र में, याद रहे आपको कि 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा से वह
जुड़ गए थे। और देखिए मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो मतवाला पत्रिका जो है बच्चों वह कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से, तो वह ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है यहाँ पर, वह कलकत्ता से निकलती थी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह जी जो है बच्चों वह किससे प्रभावित थे, तो वह थे बच्चों कार्ल मार्क्स से प्रभावित। वह भी कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे और लेनिनवाद से भी वह प्रभावित थे। ये भी 1924 में ही यह बनते हैं मार्क्सवादी। और देखिए मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ बच्चों, यह किसका लेख है, तो ये भी है बच्चों भगत सिंह जी का ही लेख है। यह किसका लेख है, तो यह भगत सिंह जी के ही लेख है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन किसकी कृति है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है बंदी जीवन यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर, माइकेल मधुसूदन या फिर क्या है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की या फिर सचिंद्रनाथ सन्याल की। यह जो है बच्चों यह सचिंद्रनाथ सन्याल जी की यह रचना है बंदी जीवन। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, तो भगत सिंह जी जो है उनकी शहादत हुई थी 23 मार्च 1931 को। कब हुआ था बच्चों, तो 23 मार्च 1931 को इनका शहादत हुआ था, उनको फांसी दे दिया गया था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, पाठ में संकलित पाठ के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा था, जिसमें कहते हैं वह कि आज तुम आत्महत्या की बात कर रहे हो, जब मैं करता था तब तो तुम रोक देते थे, अब जब मैं इसके खिलाफ हूँ तभी तुम बोल रहे हो। और देखिए यहाँ पर कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जी जो है बच्चों वह भगत सिंह के भाई थे। वह कौन थे, तो वह थे भाई, वह थे भाई। और देखिए यहाँ पर कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे बच्चों वह प्रताप के संपादक करते थे। किस पत्र के, तो प्रताप के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, केंद्रीय असेंबली में बम जो है बच्चों वो कब फेंका था, तो वह फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने फेंका था। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था बच्चों, तो किसको पत्र लिखा था, वह सुखदेव को वह पत्र लिखते हैं। और वहीं पर वह बोलते हैं कि विपत्तियां तो मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए आती है। और देखिए भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, युद्ध के दौरान हुई मृत्यु, वज्रपात के दौरान मृत्यु, या फिर देश के सेवा के बदले दी गई फांसी, या फिर किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु। तो भगत सिंह जी जो है बच्चों वह देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें ही वह देश का सेवा मानते हैं, देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, यह जो है बच्चों किस लेखक की रचना है पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होने वाला है, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है हमारा भगत सिंह जी। यह किसका लिखा गया है बच्चों, तो यह है भगत सिंह जी का है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था बच्चों, तो वह था सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह जो है वह भगत सिंह जी के पिताजी का नाम था बच्चों, और वह भी एक स्वतंत्रता सेनानी ही थे। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ किया है बच्चों, तो यह एक ऐतिहासिक पत्र है। एक लेख और एक पत्र जो है यह एक ऐतिहासिक पत्र है। और देखिए भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था बच्चों, तो वह था स्वाधीनता सेनानी, वह था स्वाधीनता सेनानी था भगत सिंह का संपूर्ण परिवार, यानी कि पूरा परिवार जो है बच्चों वह कई बार जेल गया था। ये भी याद रखिएगा, उनकी बलिदानों को आप लोगों को याद रखना है। और देखिए आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है, यह जो है बच्चों यह कथन किसका है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह है भगत सिंह जी का, भगत सिंह का, जो कि आत्महत्या को कायरता मानते हैं बच्चों, और देश के बदले दी गई फांसी को वह सबसे महत्वपूर्ण फांसी मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण देश सेवा मानते हैं। देखिए भगत सिंह को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, जो 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी बच्चों, 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है, तो यहाँ पर देखिए 2018, 20, 21, 2022 में पूछा गया है, तो उसके रचनाकार है बच्चों भगत सिंह जी, हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी, जिन्हें डेट तो कुछ और दिया गया था और फांसी कुछ और दिन दे दिया गया, क्योंकि उनसे डरते थे अंग्रेज लोग भी। देखिए चौरी चौरा कांड जो है वह कब हुआ था बच्चों? चौरी चौरा कांड जो है बच्चों वह हुआ था 23 मार्च 1931 को। चौरी चौरा कांड यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, और मैंने आपको उनकी फांसी बता दिया। तो चौरी चौरा कांड जो है बच्चों वह 1922 में हुआ था। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 में। यहाँ पर याद रहे आपको कि 4 फरवरी 1922 में उनका चौरा चौरी कांड हुआ था। और देखिए यहाँ पर कि प्रताप के संपादक, यहाँ पर संस्थापक संपादक कौन थे? तो प्रताप के जो बच्चों है संस्थापक संपादक वह थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे बच्चों? तो वह थे गणेश शंकर विद्यार्थी वह थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 के जन्मे वह महान क्रांतिकारी थे। और देखिए भगत सिंह के चाचा का नाम था बच्चों, तो भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? यहाँ पर वह था अजीत सिंह। क्या था बच्चों? अजीत सिंह उनके चाचा जी का नाम था, यहाँ पर याद रहे। और वह भी स्वतंत्रता सेनानी ही थे। देखिए विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी और राजनीति जो है बच्चों यह लिखा हुआ किसका है? तो यह है बच्चों भगत सिंह जी का है। और ये वही बताते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में रहना चाहिए, क्योंकि आगे का जो देश का भागदौड़ है वह विद्यार्थियों को ही संभालना है। और देखिए चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार यहाँ पर कौन थे बच्चों? तो वह थे भगत सिंह जी, या फिर कौन थे? तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन के अनुसार देख रहे थे। परशुराम, क्या है? परशुराम सिंह, दीना पाठक, हरबंस सहाय, या फिर जमल क्या है बच्चों? जगमल चौधरी। तो हरबंस सहाय जो है यहाँ पर चंपारण आंदोलन में गांधी जी के यहाँ पर सलाहकार थे बच्चों। कौन थे? हरबंस सहाय। और अब हम लोग आ चुके हैं किस चैप्टर में? तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग ओ सदा नीरज चैप्टर में, जिसके लेखक है बच्चों जगदीश चंद्र माथुर जी, जिसमें गंडक नदी की चर्चा होती है बच्चों, और उनके बारे में बताया जाता है किस प्रकार से चंचल है। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति सरदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1959 में हुआ था बच्चों। सरदिया का प्रकाशन 1959 में हुआ था। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? यह जो है बच्चों किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था? तो वह था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सन 1917 में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी? तो भितिहरवा में जो है बच्चों उस वक्त तूती बोलती थी एमन साहब की। यह एक धूर्त अंग्रेज था बच्चों, जो कि बहुत ही बुरा आदमी था, जो कि गांधी जी का झोपड़ी भी इसने ही जला दिया था। और देखिए यहाँ पर क्या है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो गांधी जी ने बरहरवा, मधुबन, भितिहरवा तीनों जगह पर जो है बच्चों यहाँ पर आश्रम को स्थापित किया था। और वहीं पर वह पुंडलिक जी को बुलाए हुए थे, याद रखिएगा, उस आश्रम के लिए। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आ गया? तो यह था बच्चों किसके क्रोध रूपी बाढ़ याद आ गया बच्चों? वह था केकई का। किसका था बच्चों? केकई का, रामचरितमानस के। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया है? किस विश्वविद्यालय से बच्चों एमए उत्तीर्ण किया है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने किया है 1941 में एमए को उत्तीर्ण। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? किस पर आघात किया सुल्तान ने घोड़े से उतरकर? यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा विशाल विपट के तने पर। किस पर बच्चों? तो विशाल विपट के तने पर। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था?
तो चंपारण में नील की खेती के लिए किसे लाया गया था बच्चों? यहाँ पर देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुम्हार, भैया, किसे लाया गया था? तो नील की खेती के लिए बच्चों यहाँ पर धांगरों को लाया गया था। यहाँ पर भैया की जगह पर धांगर होना चाहिए, याद रहे यहाँ पर धांगर होना चाहिए। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु जो है बच्चों 1930 के आसपास हुआ था। 1930 के आसपास यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो है बच्चों वह पुस्तक किसने लिखा है? तो यह लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। किन्होंने लिखा है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? किसका मुकाबला जो है बच्चों वह करना पड़ा था, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो वह पड़ा था ग्यासुद्दीन तुगलक का। ग्यासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था किसे? तो हरि सिंह जी को, राजा हरि सिंह जी को। और देखिए चंपारण में धांगर कहाँ से आए? तो चंपारण में जो है बच्चों धांगर छोटा नागपुर पठार से आए हुए थे। और किस लिए लाए गए थे बच्चों? तो वह लाए गए थे नील की खेती के लिए। नील की खेती जो है बच्चों वहाँ पर खूब अत्याचार किया जा रहा था, जिसमें 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ रही थी किसानों को। वो भी जबरदस्ती कराया जा रहा था क्योंकि उस वक्त नील की बहुत मांग थी। और देखिए गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में बच्चों कब आए? तो अप्रैल 1917 में वह आए हुए थे। कब आए हुए थे यहाँ पर बच्चों? अप्रैल 1917 में आए हुए थे, याद रहे आपको। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तो तीन कठिया प्रथा का संबंध बच्चों किससे है? नील की खेती से, जिसमें 3 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था। और वो भी नील की खेती जो है बच्चों इस प्रकार से होती थी कि अगर नील की खेती एक बार कर लिया जाए तो फिर वहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगता था उसके बाद। और देखिए पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो पंडई नदी जो है बच्चों वह कहाँ तक जाती है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह जाती है बच्चों भीखनाथोरी तक। कहाँ तक? तो भीखनाथ, भैंसा लोटन से भीखनाथोरी तक। इस पर याद रहे आपको कि भैंसा लोटन से वह भीखनाथोरी तक वह जाती है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज जो है बच्चों वह कहाँ बन रहा था? तो वह बन रहा था भैंसा लोटन में। बराज जो है बच्चों वह बन रहा था भैंसा लोटन में बन रहा था। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्या है? अम्रपाली जो है, अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तथागत को क्या सौंपा था बच्चों? तो वह सौंपा था आम्रवन। किस सौंपा था बच्चों? तो आम्रवन को सौंपा था, वैशाली को यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो मठ के महंत ने गांधी जी को बच्चों एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिया था। एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिया था बच्चों, याद रहे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म जो है बच्चों वह कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था। 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने किया बच्चों? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण तो वो करने वाले थे जगदीश चंद्र माथुर जी। वह करने वाले कौन थे बच्चों? तो वह थे जगदीश चंद्र माथुर जी। और देखिए यहाँ पर कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो इसमें से कौन सी कृति जो है वह बच्चों माथुर जी की नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा रेशमी टाई जो है वह माथुर जी की नहीं है। रेशमी टाई जो है बच्चों यह क्या है? राम कुमार वर्मा जी की है, शायद राम कुमार वर्मा जी की है, एक बार देख लीजिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कौन सी कृति माथुर जी की है? यहाँ पर है कि कौन सी कृति माथुर जी की है बच्चों? तो भोर का यहाँ पर तारा जो है ऑप्शन नंबर डी में यही माथुर जी की कृति है। ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है बच्चों? बोलते क्षण जो है यह किस साहित्यिक विधा की कृति है बच्चों? तो यह जो है बच्चों यह एक निबंध है, यह एक प्रकार का निबंध है बच्चों। और बोलते क्षण से ही लिया गया है। किस चीज को? बोलते क्षण से ही लिया गया है यहाँ पर इस चैप्टर को, जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर यह लिखा गया है ओ सदा नीरा चैप्टर को। ओ सदा नीरा चैप्टर को गंडक नदी के निमित्त बनाकर। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारन जो है
थारन जो है बच्चों वो थार शब्द से विकसित हुआ है। किस शब्द से? तो थार शब्द से यहाँ पर विकसित हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण बच्चों किसने किया था? तो वह किया था जगदीश चंद्र माथुर जी ने। किसने किया था बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने ऐसा किया था। और देखिए कि ओ मेरे सपने क्या है। ओ मेरे सपने जो है बच्चों वह एक प्रकार के नाटक है बच्चों, याद रहे वह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का नाटक है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव बच्चों कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का यहाँ पर आविर्भाव जो है बच्चों वह 2500 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 2500 वर्ष पहले हुआ था। और यहाँ पर जो है बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो वह पड़ रहा था बच्चों गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था राजा हरि सिंह को। और देखिए ओ सदा नीरा के लेखक है, तो ओ सदा नीरा के लेखक यहाँ पर हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर जी। और देखिए क्या है क्वेश्चन कि कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के नाटककार यहाँ पर बच्चों कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीरें के यहाँ पर रचनाकार बच्चों हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी ही। और बढ़ते रहते हैं इसी प्रकार से। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में बच्चों मन जो है वह गहरा और विशाल ताल है। किस प्रकार से है? गहरे और विशाल ताल है, याद रहे आपको। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा जो है वह बच्चों बोलते क्षण से लिया गया है। किस कहाँ से? तो बोलते क्षण से यह लिया गया है। और देखिए गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जो जल है बच्चों वह सदियों से चंचल रहा है। सदियों से वह चंचल रहा है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो सरैया मन ताल का बच्चों यहाँ पर कैसा है यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह हो जाएगा स्थिर है या फिर चंचल है। स्थिर है या फिर चंचल है, आप लोग लगा लीजिए। और देखिए यहाँ पर कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो पंक्ति है बच्चों वह किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो पंक्ति है बच्चों यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा। जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है बच्चों वह भितिहरवा के पास है। कहाँ है बच्चों? वह है भितिहरवा के पास रामपुरवा, जहाँ के भितिहरवा के कौन थे हेडमास्टर यहाँ वहाँ पर? पुंडलिक जी। और गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो बच्चों मठ के महंत ने उन्हें वहाँ पर महुए के पेड़ के नीचे जगह दिया था। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था बच्चों? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को यहाँ पर जला दिया था, याद रहे। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जलाया? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। और देखिए ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है बच्चों? तो यह एक प्रकार का निबंध है या फिर यात्रा वृत्तांत विधेय। तो वो अभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसको क्या है कोलत्वित अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है बच्चों? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताइए। यहाँ पर कोलत्वित नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर कालिदास हो सकता है बच्चों। कालिदास अवार्ड होगा यहाँ पर। कालिदास अवार्ड से बच्चों जगदीश चंद्र माथुर जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोरखपुर जिले में गंडक नदी की चर्चा नहीं की जाती है। गोरखपुर जिले में तो नारायणी नदी वहाँ पर नाम लिया जाता है उसी नदी को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? वह किस पत्र के संपादक थे बच्चों? तो वह थे सारिका के। मोहन राकेश जी जो है बच्चों वह सारिका के संपादक थे उस वक्त। और बढ़ते रहते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम है बच्चों। तो वारिस शीर्षक रचना जो है बच्चों उसके लेखक का नाम क्या है? तो वह है मोहन राकेश जी। वह क्या नाम है बच्चों? तो वह है मोहन राकेश जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की माँ जो है बच्चों वह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा
अन्य एकांकी से बच्चों। और देखिए मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था, तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम था बच्चों बिस्नी। और जिनके बेटा होता है जिसका नाम होता है मानक, जो कि बर्मा के युद्ध में लड़ने गया होता है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, तो लड़ाई हो रही थी बच्चों बर्मा में। कहाँ हो रहा था, बर्मा में लड़ाई हो रहा था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है बच्चों, तो मोहन राकेश के एकांकी का नाम यहाँ पर क्या है, तो वह था सिपाही की माँ। क्या था बच्चों, तो सिपाही की माँ उसका नाम है। और देखिए कि सिपाही की माँ कौन है बच्चों, तो सिपाही की माँ का नाम है यहाँ पर बिसनदेई बिस्नी को ही बोला गया है यहाँ पर। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है बच्चों, तो सिपाही की माँ में कुंती है यहाँ पर पड़ोसिन। कुंती जो है बच्चों वह बिस्नी की पड़ोसन है, याद रखिएगा। और रवेश क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, रवेश क्या है, तो मोटे सूत की बनी चादर होती है। मोटे सूत की बनी चादर को हम लोग रवेश कहते हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। किसके करों की मोती जो है वह तारों की तरह चमकते हैं बच्चों, तो वह चमकते हैं तारों को। उस लड़के का नाम ही होता है तारो। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था बच्चों, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी था। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि मुन्नी कौन थी बच्चों, तो मुन्नी जो है वह बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी जो है यहाँ पर वह बिस्नी की बेटी थी और मानक की बहन थी। और देखिए सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, तो सिपाही की माँ की कथा वस्तु है बच्चों निम्न मध्यवर्गीय परिवार की यहाँ पर बात किया जा रहा है। सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो वह सूत काटती हुई दिखाई देती है बच्चों। सूत काटती हुई दिखाई देती है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक यहाँ पर कौन है बच्चों, तो वह है मोहन राकेश जी। सिपाही की माँ के लेखक के कौन है, मोहन राकेश, जो कि कहाँ से लिया गया है, तो वह लिया गया हंड्रेड क्षेत्र तथा अन्य एकांकी से। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद कौन है जो सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं, तो वह माने जाते हैं बच्चों मोहन राकेश जी, जयशंकर प्रसाद के बाद में। और थोड़ा सा मेरा जो आँख है बच्चों वो बहुत ही दुखने लगा है, तो इस चैप्टर को करके इस वीडियो की यहाँ पर हम लोग समाप्त कर देंगे। और आगे फिर बनाएंगे हम लोग सिपाही के माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा जो है बच्चों, यहाँ पर कौन है बच्चों, तो वह है दीनू कुम्हार। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दीनू कुम्हार, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो वह थे बच्चों नई कहानी आंदोलन के। वह किस आंदोलन के थे बच्चों, तो वह थे नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर थे, प्रमुख हस्ताक्षर। और देखिए यहाँ पर कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो मोहन राकेश जी जो है उनका जन्म हुआ था चंडी वाली गली अमृतसर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि रंगून कहाँ है बच्चों, तो रंगून जो है वह बर्मा में है। रंगून जो है बच्चों वह कहाँ है, तो वह है बर्मा में। और देखिए यहाँ पर कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो मोहन राकेश द्वारा रचित जो है नाटक संग्रह उसका नाम क्या है बच्चों, तो वह है आषाढ़ का एक दिन। नाटक संग्रह का नाम है बच्चों आषाढ़ का एक दिन। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन है, तो बिस्नी की पड़ोसिन जो है इसमें से कौन है बच्चों, वह है कुंती। बिस्नी की पड़ोसन यहाँ पर कुंती जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के लिए आने की भविष्यवाणी हमेशा करती रहती है, तो वह बच्चों मंगलवार के दिन। किस दिन, वो हमेशा कहती है कि भैया की चिट्ठी जो है वह मंगलवार के दिन आएगी। और कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चिलकौआ को आगे डाल दूंगा, तो वह बच्चों सिपाही कहता है, याद रखिएगा मानक के लिए। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं बच्चों, तो तारों के किसके हैं बच्चों, वह तारों की उसका नाम होता है बच्चों तारो। किस पाठ में यह उदाहरण आया है, कौन सा उदाहरण आया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह जो है बच्चों यह सिपाही की माँ में आया है। जब दो सिख लड़कियाँ आई हुई होती है तो वही बताती है, जब बिस्नी उससे पूछती है
कि वहाँ पर जब युद्ध चल रहा है तो वहाँ से फौजी क्या भाग नहीं सकते, वहाँ से भागते नहीं है। तो वही दो सिख लड़कियाँ जो होती है वही बताती है कि नहीं वो भाग नहीं सकते, और कोई फौज छोड़कर भागता है तो उसे गोली मार दी जाती है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो मोहन राकेश जी का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 8 जनवरी 1925 को। कब? तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है, इसमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर जो है बच्चों यह मोहन राकेश जी की कृति है। और देखिए यही तक इस चैप्टर था, और देखते हैं अगले, यहाँ पर क्वेश्चन तो अभी बहुत है बच्चों, लेकिन अब देखेंगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत समय हो चुका है और मुझे भी अभी नींद लग रहा है। यहाँ पर 12 बज गया है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।